सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने पर आपकी मृत्यु है, आप मर जाओगे। परीक्षित को जब पता चला, एक सामान्य वेशभूषा धारण करके पतित पावनी मां गंगा के तट पर परीक्षित पहुंचे हैं, जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज मिले और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाई। और यहां से वह पावन कथा प्रारंभ होती है जो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सबसे पहले सृष्टि का क्रम बताया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से एक कमल नाल निकली, उस कमल नाल पर एक कमल का पुष्प, जिसके भीतर से सृष्टाकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी आए तो आते ही सोचने लगे क्या किया जाए, चारों तरफ देखने लगे। आते ही चारों तरफ ब्रह्मा जी ने देखना प्रारंभ किया, इसलिए ब्रह्मा जी हो गए चतुरानन, 4 सिर वाले। लेकिन फिर भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर कमल नाल में प्रविष्ट कर गए। तब भीतर से आवाज आई, 2 अक्षर सुनाई दिए हैं, तप। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों की उत्पत्ति की है। भगवान ने कहा है सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। ये चारों ब्रह्मा जी के सामने आकर के खड़े हुए। क्या करें पिताजी? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग दो, संसार को आगे बढ़ाओ। तो ये सनत कुमार कहते हैं कि हम संसार में फंसने के लिए थोड़ी आए हैं, हम जा रहे हैं, ये सृष्टि की रचना में हमारा कोई सहयोग नहीं रहेगा, हम जंगल में जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि बताओ, मेरे ही पुत्र और मुझसे ही ऐसी बातें कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के क्रोध से, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र की उत्पत्ति हुई। एक छोटा सा बालक रोते हुए प्रकट हुआ, रुदन करते हुए, इसलिए नाम पड़ गया रुद्र। कुछ समय के बाद भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं भी आपकी सहायता करूंगा सृष्टि को आगे बढ़ाने में। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर करो। तो भगवान रुद्र ने सृष्टि की रचना ऐसी की कि ब्रह्मा जी ने खुद कह दिया कि आप रहने ही दो। क्या किया?
भगवान शंकर ने भूत प्रेत पिशाच सागनी डाकनी योगिनी बस यही बनाए। ब्रह्मा जी ने कहा आपके बस का नहीं है, आप तो जाओ जाकर के भजन करो। तब भगवान शंकर भजन करने में मस्त हो गए और ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना में व्यस्त हो गए। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। भगवान शंकर की उत्पत्ति भ्रकुटी से हुई। वाणी से, ब्रह्मा जी की वाणी से भगवती सरस्वती की उत्पत्ति हुई। छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। और इस तरह से सृष्टि क्रम को ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे जितने मानसिक पुत्र हैं वो आते हैं और बस जंगल का रास्ता पकड़ लेते हैं। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी असफल रहे। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि की रचना की। स्त्री एवं पुरुष के द्वारा संतान की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का एक नाम का अक्षर से है और का मतलब है काया। काया मतलब शरीर। तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू महाराज मनु और वामांग से महारानी शतरूपा की उत्पत्ति हुई। और फिर इन दोनों ने मैथुन धर्म को अपनाया और सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन महाराज मनु और महारानी शतरूपा संतान उत्पत्ति करने से पहले 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए हैं। कठोर तप किया है, क्योंकि तपस्या शक्ति एक अद्भुत शक्ति है, अद्वितीय। ध्यान रखिएगा, ये संसार जो हमें दिखाई दे रहा है स्थिर सुंदर, ये संसार हम और आपके कारण नहीं है, हमारे और आपके कारण नहीं है। ये संसार उन ऋषि मुनियों की तपस्या शक्ति के कारण टिका हुआ है, जो आज भी हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या करने के कारण जिनके शरीर में मिट्टी चढ़ गई, दीमक लग गई, पेड़ पौधे उग आए शरीर के भीतर से, उसके बाद भी उनका तप निरंतर जारी है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की तपस्या शक्ति के बल पर यह संसार टिका हुआ है। तपस्या शक्ति अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक है।